Welcome back to this session. Good morning to all of you. I hope you all are happy. Guys, जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिफरेंट चैप्टर्स पर इस सिलसिले में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स पर हमने लेक्चर जारी किया। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ समय पहले वर्ब पर आपको कुछ कंसेप्ट मिला था। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब, और इसके डिफरेंट पार्ट्स, और साथ ही साथ वर्ब को पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग भी कहा गया है, और इसलिए भी कि विदाउट वर्ब nobody can make a single sentence. So you must sincere as far as not only verbs but all chapters, all types of topics, particularly parts of speech as well as other parts. जैसा कि सिंटैक्स में भी आपको पहले बहुत सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बताया था कि सिंटैक्स होता क्या है, लेकिन आज उस कड़ी में हम वर्ब के ऊपर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उस चैप्टर का नाम है पार्टिसिपल। तो इस पार्टिसिपल में पहली बात है कि पार्टिसिपल कहते किसको हैं और इसके कितने प्रकार हैं, तो इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब में बहुत सारा पार्ट आ जाता है। जैसे पिछले दिनों आपको जरंड पर भी लेक्चर जारी किया गया है, जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में जाना जाता है। तो आज हम पार्टिसिपल पर विशेष रूप से फोकस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टिसिपल है क्या, और इस पर क्वेश्चन आपको किस प्रकार दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो पार्टिसिपल है क्या? तो सबसे पहले आप इस तरह से जानें कि पार्टिसिपल इज ए वर्ब, और कह सकते हैं ये फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इज ऑल्सो पार्टिसिपल ऑल्सो वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेंटेंस। किसी वाक्य के पूरक के रूप में भी कार्य करता है। जैसे अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि दिस स्पेक्टिकल्स इज, या सॉरी दिस स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, यह चश्मा जो है टूटा हुआ है, टूटी हुई है। अब इस केस में आपको यहाँ पर ब्रोकन शब्द के बारे में, तो आज पहले हम इस चीज को भी जानेंगे। तो कहने का मतलब कि पार्टिसिपल में कहने का मतलब ए फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो वर्ब किस तरह का रहेगा, तो इसको भी जानेंगे। तो इस कड़ी में आपको सबसे पहले तीन तरह का ये फॉर्मेट है कि अगर मेन वर्ब में अगर आईएनजी लग जाए तो ये आपका, इसी को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसी कड़ी में इस तरह से अगर हम इसको बोलते हैं MV3, कहने का मतलब कि ईडी या ईएन से इंड हो कोई भी मेन वर्ब, तो वही आपका क्या कहलाता है, तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और इसी कड़ी में एक होता है आपका हैविंग प्लस V3, जिसको कि आप परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो इस तरह से पहले पार्टिसिपल है क्या, तो इसको आपने अभी जस्ट हमने इसके बारे में चर्चा किया कि पार्टिसिपल इज जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, है ना, इन ए सेंटेंस। और इस कड़ी में हमने अभी जस्ट कहा कि जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि ए ब्रोकन ग्लास और चेयर। क्लियर? तो इस प्रकार से, तो पहले इसको पहले समझेंगे कि ब्रोकन क्या है। तो ईएन शब्द लगा हुआ है, तो कहने का मतलब कि ईएन लगा हुआ है तो किसके अंतर्गत आएगा, पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि स्लीपिंग चिल्ड्रन, तो वहां पर स्लीपिंग नहीं कह के
उसमें आप जब भी पार्टिसिपल का प्रयोग होगा और उसके साथ साथ नाउन भी आएंगे तो आप निश्चित रूप से इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। क्लियर? इस क्रम में हमने अभी जस्ट 3 तरह का स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिखा है कि अगर वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर वर्ब में ईडी या ईएन से जुड़ा हुआ अगर इस तरह का लगता है यानी कि पास्ट फॉर्मेट यूज होता है तो उसी को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? जिसको आप पास्ट से जुड़े हुए वर्ब को जिस प्रकार से आप यूज करते हैं तो इसीलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल नाम दिया गया है। लेकिन अगर हम इसी को हैविंग प्लस V3 से अगर इसको एक्सप्रेस करें तो यही हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। अब इसी कड़ी में इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ए कैट इज रनिंग सपोज। क्लियर? तो इस कड़ी में अगर मैं करेंगे, क्लियर, तो यहां पर इस कंसेप्ट को समझते हुए अभी मैं जैसे कहूं कि दिस वर्क हैज टायर्ड हिम, अगर इस प्रकार का हम करते हैं तो यहां टायर्ड क्या है, तो टायर्ड शब्द है ईडी से जुड़ा हुआ, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। क्लियर? तो इस प्रकार का अगर हम सेंटेंस लेते हैं कि जैसे मैं कहूं कि ए टायर्ड मैन हैज बीन स्लीपिंग, इस प्रकार से अगर इस प्रकार से हम लिखते हैं कि ए टायर्ड मैन हैज बीन स्लीपिंग फॉर, मान लो कुछ भी इस तरह से दे सकते हैं, टेन आवर्स। कोई थका हुआ व्यक्ति है और वो 10 घंटे से सो रहा है, इस प्रकार का इससे मीनिंग निकलता है। अब यहां देखेंगे कि यहां पर ए टायर्ड मैन, टायर्ड हमारा क्या है, इसको आप देखेंगे ये टायर्ड ईडी लगा हुआ है यानी पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है कि व्यक्ति, लेकिन कैसा व्यक्ति, तो एक थका हुआ व्यक्ति, एक थका हुआ आदमी की बात हो रही है और उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहां पर ये हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल के टर्म में है, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में। तो जस्ट मैंने अभी एग्जांपल जो इसका दिया था डेफिनेशन कि ये एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है तो इसका एग्जाम्पल किस तरह का हो सकता है, तो जस्ट अभी मैंने कहा कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि दिस चेयर इज ब्रोकन। अब वहां पर क्या है ना कि इस तरह का अगर मैं कहूं कि दिस चेयर इज ब्रोकन, टूटी हुई है, तो वहां पर ब्रोकन शब्द क्या हुआ, तो ब्रोकन हमारा क्या है, भले ईडी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहां पर ब्रोकन जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के तौर पर कार्य कर रहा है, अर्थात वो पूरक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी वैसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में लग करके उस सेंटेंस को पूरा करने का भी कार्य करता है, इसीलिए उसको पूरक कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि यहां पर एडजेक्टिव के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब इसी कड़ी में अगर मैं ये कहूं कि जैसे आपका तीसरा नंबर आ जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल पर हम कुछ इस प्रकार से अगर एग्जांपल दें, खास करके इस तरह का यूज, जैसे कि अगर हम दो सेंटेंस को इस प्रकार रखते हैं कि जैसे मैं कहूं कि रात या मान लो लंच करने के बाद वह स्कूल, इस प्रकार से, या मान लो ही went to market, कुछ भी इस तरह से, तो उस केस में कैसे इसको बोलेंगे, तो जब भी इस प्रकार से दो सेंटेंस इस प्रकार से होगा जिसमें कि एक कार्य पूरा होने के तुरंत बाद दूसरा होता है, तो इस केस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि हैविंग V3, यानी कि आप इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि हैविंग टेकन, है ना, हिज ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता करने के बाद, है ना, ही वेंट टू स्कूल,
वह स्कूल चला गया। तो पहले नाश्ता किया और उसके बाद स्कूल गया। तो कहने का मतलब हैविंग V3 जिसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसका प्रयोग तब करेंगे जब दो क्लाउज इस प्रकार से जुड़े हों और उसमें से एक क्लाउज यानी एक सेंटेंस पहले पूरा हो जाता है और उसके तुरंत बाद दूसरा सेंटेंस हम रखते हैं। तो इस कड़ी में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अब इस तरह से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कि मान लो कहते हैं कि आपको कुछ भी इस प्रकार से कि ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैज कम टू सी यू। अब यहाँ पर देखेंगे, मान लो अभी जस्ट हमने कहा कि ए टायर्ड मैन, तो इसी प्रकार से हम अगर कहें कि ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैज कम टू मीट यू, इस प्रकार से मीट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज इसको यहां पर सी यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका मतलब देखने नहीं मिलने के लिए। तो यहां पर डायरेक्ट अभी मीट का, तो ये देखिए इस क्रम में आप क्या कहिएगा, तो रिटायर्ड यानी कि ईडी लगा हुआ है, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल का, जैसे टायर्ड मैन उसी तरह रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से, अब देखिए जैसे कि परफेक्ट पार्टिसिपल पर एक सेंटेंस इस प्रकार से, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं और इसी में एक होता है कि जैसे कि मैंने उसे जाते हुए देखा, अगर इस प्रकार का, तो दो एक्शन, मैंने उसे देखा और जाते हुए। तो अगर मान लीजिए कि दो सेंटेंस इस प्रकार से हैं कि जिनमें दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म में हैं, तो उस केस को आप वाइल से भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस प्रकार से कि मान लीजिए वाइल सिंगिंग ए सॉन्ग ही वॉज प्लेइंग कार्ड, वो कार्ड खेल रहा था, या वह इस प्रकार से कर सकते हैं कि कोई भी काम कर रहा था, लेकिन वो दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म में है और दोनों एक साथ अगर घटित हो रहा है, तो उस केस में आप वाइल लगा करके दोनों सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर? तो जब दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो, तो उस केस में आप वाइल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रकार से होता है कि एक साथ नहीं होकर के एक पहले या बाद, तो उस केस में आप हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि हैविंग, इस प्रकार से अगर मान लीजिए इसका अगर हम एग्जाम्पल के रूप में कि जस्ट पास्ट पार्टिसिपल का, यानी कि इस तरह से सेंटेंस के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस आपको कंपटीशन में भी और किसी भी बोर्ड लेवल में, खास करके जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल के द्वारा कि हैविंग, इस प्रकार से दो सेंटेंस लेंगे जिसमें एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा और वो दोनों कंटिन्यूटी के साथ जारी रहेगा, यानी कि जारी रहने का कार्य होगा, तो वहाँ आप वाइल से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हैविंग रिटन ए लेटर ही स्लेप्ट एट नाइट, यानी कि एक पत्र लिखने के बाद वह रात में सो गया। कहने का मतलब इस प्रकार से, तो वहाँ पर यह दिखाता है कि एक कार्य रखता हूँ कि किसी बाघ को देखते ही मेरा मित्र भाग गया। अगर ऐसा सेंटेंस लिखना पड़े, तो उस केस में क्या है कि एक्शन इस प्रकार से होता है कि जैसे लगता है कि दो एक्शन एक साथ, मैंने देखा और भाग गया, तो उसमें हम कह सकते हैं इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाइएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि लुकिंग एट, या इस प्रकार से सीइंग, है ना, ए टाइगर माय फ्रेंड फ्लैड अवे। तो कहने का मतलब कि इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ पर सीइंग ए टाइगर इस प्रकार से, और माय फ्रेंड फ्लैड अवे इस प्रकार से। अब यहां देखिए, किसी टाइगर को, एक बाघ को नहीं, किसी बाघ को, तो अगर अनसर्टेन का बोध होगा तब तो यहां पर हम करेंगे यानी किसी बाघ को। लेकिन अगर रहेगा कि बाघ को देखते ही मेरा मित्र भाग गया, तो उस केस में आप डेफिनेट आर्टिकल का यहां प्रयोग करेंगे, यानी द का, सीइंग द टाइगर माय फ्रेंड फ्लैड अवे। क्लियर? अब इस कड़ी में इसको तो आपने बनाया, तो यहां पर देखिए
इस कड़ी में जो स्टार्ट हुआ है ये वर्ब का चौथा रूप है और इस कड़ी में हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपने इसको स्टार्ट किया। कहने का मतलब कि यहाँ पर वर्ब का फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म में है और इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और खास करके अगर हम इसको इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को लेते हैं जिसमें कंटिन्यूटी का बोध हो, तो कंटिन्यूटी का जब भी बोध होगा और दो सेंटेंस है तो उसमें आप वाइल का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो इस तरह का जो होगा, जैसे मैं कहूँ कि वाइल सिंगिंग ए सॉन्ग ही वॉज प्लेइंग कार्ड, या इस तरह से, तो दो एक्शन एक साथ हो रहा है तो वहाँ आप कोई इंटरवल नहीं है, तो इस केस में आप वाइल का प्रयोग करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसी प्रकार से, अगर मैं इसी चीज़ को कहूँ कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो इस सेंस में कैसे कहेंगे? तो इस सेंस में इस तरह से लुकिंग एट पुलिस, है ना, द thief ran away। क्लियर। क्या हो जाएगा? द thief ran away, ये पास्ट फॉर्म में, यानी कि यहां पर भी आईएनजी का प्रयोग किया गया है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आपको यहां पर प्रयोग किया गया है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा था कि इस तरह से कि मान लीजिए कि जैसे अभी जस्ट मैं इस प्रकार से भी कहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसा एक्शन जो दो तरह से दिया जाएगा आपको, एक होता है कि जिसमें आपको इस प्रकार से दिया जाएगा कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मैंने, कहने का मतलब मैंने चाय पी, तो कहने का मतलब पास्ट की घटनाएं हैं। तो इस तरह की घटनाओं को आप इस प्रकार से वाइल से डायरेक्ट आप बनाइएगा तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर आई टुक माई टी। तो कहने का मतलब कि इसमें आप डायरेक्ट वाइल से स्टार्ट करेंगे और इस तरह के सेंटेंस में खास करके इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पोकन में भी कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अभी जस्ट हमने जो कहा कि जैसे मैं कहूँ कि हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर बात होती है तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट आई मेट माई फ्रेंड, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट आई मेट माई फ्रेंड। क्लियर। यानी कि नाश्ता करने के बाद मैं अपने मित्र से मिला। मान लीजिए कि मित्र आया था लेकिन एक काम पहले हो जाता है, तो उस केस में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग यहाँ पर जो किया गया है इसी को बोला जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में आप इस प्रकार से दो एक्शन को इस प्रकार से घटित होता हुआ अगर देखते हैं तो वहाँ पर हैविंग V3 से आप स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से कहने का मतलब कि आप इसके कुछ कंसेप्ट जो अभी तक हमने बताया इसको देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरह के भी पार्ट को बताएंगे जो कंसेप्ट की आपको ध्यान रखना है आने वाले खास करके कंपटीशन के लिए कि पार्टिसिपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसकी चर्चा हमने की यहाँ पर कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जनरली पार्टिसिपल कम्स बिफोर अ नाउन एंड, कहने का मतलब नाउन के पहले अगर आएगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, इसकी भी चर्चा हमने की। अब साथ ही साथ इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग आप निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन इस क्रम में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले कोई भी अगर हमको इस तरह से अगर कहना पड़े कि मान लीजिए कि दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो कहने का मतलब यहाँ पर इसको समझेंगे आप। अगर कोई इस तरह से लिखता है कि दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब देखिए यह कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यानी कि उसमें एक प्रकार से आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग आप जब करेंगे
ध्यान रखेंगे अगर किसी सेंटेंस में वेरी का प्रयोग होता है तो वेरी जब भी होगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे आप, यानी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं किया जाएगा या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि वेरी अगर प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म आएगा, यानी आईएनजी का फॉर्म आएगा। लेकिन इसी केस में अगर मान लो वेरी के जगह आप मच का प्रयोग करते हैं, जैसे मच का प्रयोग कैसे किया जाएगा इस चीज़ को भी देखेंगे। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि इट इज़, है ना, कोई भी इस तरह से जो अनकाउंटेबल में खास करके प्रयोग किया जाता है, तो इस कड़ी में आप इसको डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर। और खास करके पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर मच का प्रयोग है तो मच के साथ साथ आप यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा के ईडी या ईएन का प्रयोग करेंगे, यानी कि वेरी नहीं कह के अगर यहाँ पर मच का करते हैं तो मच इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्लियर। यानी कि आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि वेरी का प्रयोग आईएनजी के फॉर्म में होगा, लेकिन यही अगर यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे तो इंटरेस्टिंग नहीं होके इंटरेस्टेड, है ना। कह सकते हैं किसी भी चीज़ को कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको, है ना, तो आप वहाँ पर मच के साथ ईडी का फॉर्म लगाएंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। अब इसी कड़ी में यदि दोनों पार्टिसिपल एक प्रकार से, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों एक साथ हो, तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमेशा पहले करेंगे, क्लियर, एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल का बाद में करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एडवर्ब के साथ पार्टिसिपल, यानी कि एडवर्ब और पार्टिसिपल एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब का प्रयोग पहले होगा और पार्टिसिपल का बाद में होगा। जैसे कि इस कड़ी में आप कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि माय फ्रेंड इज हाईली एजुकेटेड, तो कहने का एक सेंटेंस के द्वारा इसको देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि माय फ्रेंड इज हाईली एजुकेटेड, माय फ्रेंड इज हाईली एजुकेटेड। या मान लो कि कोई भी चीज़ से ज़्यादा वो इम्प्रेस्ड है तो हाईली इम्प्रेस्ड कहेंगे। या मान लो इस कड़ी में अगर हमको कहना पड़ा हाईली क्वालिफाइड, यानी कि वो ग्रेट अगर मान लो कहते हैं कोई भी आदमी ज़्यादा प्रभावित है तो ग्रेटली इम्प्रेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रेटली इम्प्रेस्ड मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, किससे, तो मान लो विथ दिस पर्सन, है ना। तो वहाँ पर आप जो है यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो एडवर्ब वाला पार्ट है, ये एडवर्ब अगर किसी भी पास्ट पार्टिसिपल के खास करके इस तरह से यूज किया जाएगा कि एडवर्ब भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है, तो एडवर्ब का प्रयोग आप पहले करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ इस तरह से जो कंसेप्ट है इसको आप ध्यान रखेंगे और इस पर प्रैक्टिस करने का भी प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसका प्रयोग आप ना सिर्फ स्पोकन में बल्कि रिटन में और ख़ास करके इस तरह से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप पार्टिसिपल पर विशेष रूप से फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं ये वर्ब का पार्ट है और इससे सेंटेंस दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पुनः जारी करेंगे और उसमें फिर इसके आगे का पार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।